फ्रेंड्स, मैं प्रकाश डाभी, एडवोकेट, सोशल वर्कर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा एक ऐसे गांव की जहां की बच्चे एजुकेशन से एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गांव की जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नासिक जिला में स्थित हिवाली गांव करके एक गांव है, जहां जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल में एक इतना बढ़िया काम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। ये बच्चे इतने ट्रेन किए हुए हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं, एक साथ दोनों हाथ से लिखते हैं, दूसरे हाथ से पेंटिंग भी करते हैं। है ना गजब की बात फ्रेंड्स। हाँ, ऐसे ही हम बच्चों से मिलेंगे जो बच्चे संविधान की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह अनुच्छेद बताता है ये मूलभूत अधिकार हमारा है। लेकिन आपको ताजुब होगा कि ऐसे बच्चे को ट्रेन कौन कर रहा है। ये बच्चे को ट्रेन करने वाले महान गुरु यानी कि शिक्षक लोग है, वो है केशव भाई गावित करके है। ये केशव भाई ने अपना पूरा जीवन बच्चों के एजुकेशन पे समर्पित किया है। कैसी एक्टिविटी होती है और वो संविधान की कैसे बात करते हैं, बाबा साहब की, माता सावित्री की बात कैसे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, इसी बच्चों को साथ में आपको मिलवाऊंगा और एक महान गुरु केशव भाई गावित से मिलेंगे और हम बातें करेंगे और पूरा कैंपस और ये स्कूल का नज़ारा हम देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल, बच्चे और हमारे महान गुरु केशव गावित से मिलाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये जो स्कूल दिखाई दे रहा है वो जेडपी स्कूल, जिला परिषद का स्कूल है। आप देख सकते हैं जहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये देखो पूरा का पूरा जो कैंपस है ये कैसे डेवलप किया हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं, ऊपर कुदरत का सानिध्य है, प्रकृति के बीच में ये बढ़िया स्कूल बनाया हुआ है। मैं आपको शेयर करवाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। नमस्ते सर। आइए। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? मित्रों, हम मिलते हैं केशव गावित सर से। आइए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। ये हमारे केशव गावित सर है। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है कि आप एजुकेशन कैसे पाया है, कैसे संघर्ष किया? सबसे पहले आप गुजरात से हमारे ये हिवाली विलेज में आए, इसलिए हम गांव वालों की तरफ से और मेरे बच्चे की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरा नाम केशव गावित है, जी सर। प्राइमरी टीचर। मेरे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल हिवाली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नासिक। मेरा जो एजुकेशन है, मैंने पढ़ाई की है एमए और डीएड टीचर कोर्स किया है। आपने बोला संघर्ष, तो बहुत सारा संघर्ष किया है हमने। मेरे खुद माता पिता ने पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ है दोनों भी, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने हमें पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ाया और गवर्नमेंट जॉब मिला। मेरे पिताजी भी काम के लिए बाहर ही जाते थे और मैं खुद जब टीचर कोर्स कर रहा था, वैसे तो 8वीं कक्षा से मैं काम के लिए बाहर अंगूर के बगीचे में या दूसरे का कुछ काम हो तो उसके लिए हम जाते थे। पिताजी भी काम कर रहे थे और इस तरफ से पढ़ाई भी करते थे हम। नासिक 11वीं से हम नासिक गए, वहाँ हम हॉस्टल में रहने लगे और शाम को मैं 4 बजे से रात 11 बजे तक वो वेजिटेबल का मार्केट था, उसमें जाके वो सब्जियां सब निकालने की और रखने की, ऐसा काम करता था और 40 रुपए मिलते थे। मैं इस गांव में 2009 में आया, हिवाली गांव में जब आया तब तो रास्ता भी नहीं था गांव में, अभी तो रास्ता हुआ है। 2009 से 2016 तक तो पैदल ही आया था, 7 साल। और मतलब एनी सीजन, ऑल सीजन पैदल आता था। बारिश के समय जब नदी पार करनी रहती थी तो ज्यादा दिक्कत आती थी। तो जो टेकड़ी है स्कूल के पीछे, वो 3 टेकड़ियां चढ़कर हम एक गारमाल गांव से घर जाते थे। तो एजुकेशन से ही गांव की पहचान हो रही है और सबसे पहले मेरे गांव वाले और बच्चों से, बच्चों के एनर्जी जो है, एनर्जी का हम यूज कर रहे हो, एनर्जी से ही गांव की पहचान और स्कूल का नाम हो रहा है।
जी सर, आपने बताया काफी सारा संघर्ष किया। जो संघर्ष करता है उसको को मालूम होता है कि दूसरे का संघर्ष क्या होता है। दूसरा प्रश्न सर आपका रहेगा कि शुरू से लेके जो आप एक कमरे में स्टार्ट किया था यस आपने यस बताया, यस यस। उसी से लेके ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और स्कूल इतना डेवलप किया है, बच्चों को भी डेवलप किया है। तो जर्नी है ना वो स्कूल वाली और शिक्षा वाली जर्नी है ना, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को आप बताइए। मेरे गांव में पहली बार आया मैं, ये 15 जनवरी 2009 में मैं आया। तो वैसे तो तब मेरे गांव की पॉपुलेशन थी 150, अभी 250 तक है। अच्छा। हाँ, तब पूरे फैमिलीज थे 15, हम्म। अभी फैमिलीज हो गई है 30 फैमिली। हम्म। मैं जब आया तो एक क्लास था। हम्म। वैसे तो मेरे स्कूल की ओपनिंग है 1998 की। अच्छा। 1995 तक तो एक घर के जो बाबा थे उसके घर में एक स्कूल शुरू हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी। तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग को मंजूरी दी। सिर्फ बच्चों को उनकी क्षमताएं कैसे हासिल करनी है, उनको रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, हाँ वो स्पीकिंग आना चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा था। तो मैंने शुरुआत की, हर एक बच्चों को दिमाग कैसा है, दिमाग की उनकी कैपेसिटी कैसी है, तो हर एक बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट सिखाने लगा। मतलब एक जैसा नहीं सिखाने लगा, क्योंकि एक जैसा सिखाते हैं तो कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। जिस बच्चों को समझ में नहीं आता वो पीछे ही रह जाता है। तो वैसा 5 बच्चे रहेंगे तो 5 बच्चे को जैसा ग्रास्प करेंगे ना, उस हिसाब से हमने पढ़ाई उनको एजुकेशन देने के लिए शुरुआत किया। मैं जब पहली बार आया तो मतलब 10-12 बच्चे थे। उसमें से 5-6 बच्चे पेरेंट्स के साथ काम के लिए बाहर ही जाते थे, और 5-6 बच्चे जो बचे थे उसके लिए मैंने काम शुरू किया। का परिणाम 2014 तक बहुत अच्छा मिला, बहुत यानी बहुत अच्छा मिला। 14 से 16 तक, तब तक मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था 2016 तक। तो मुझे जो दिक्कत आ गई कि कुछ मुझे चाहिए था, कि छोटा जब था वो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। तो ऐसा बच्चों को नहीं होना चाहिए, तो वो भी मिलना चाहिए। रेगुलर करिकुलम जो है गवर्नमेंट का, उसके अलावा कुछ मिलना चाहिए। उस हिसाब से मैंने 2016 में ये 365 दिन शुरू किया। बच्चों को कुछ देना है, तो 10 से 5 बजे में कुछ होता नहीं था, इसलिए टाइम भी बढ़ा दिया, और उस टाइम में कुछ ना कुछ चीजें हम देते रहे। पूरा बिना बिना छुट्टी, बिना छुट्टी 365 दिन स्कूल रहता है, 12 घंटे रहता है, साल में छुट्टी नहीं रहती। और हर एक एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं करते दिन भर, कुछ ना कुछ करते, जैसे खेती है, बहुत सारा काम है। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन से उपक्रम और कौन सी एक्टिविटी कराते हैं वो थोड़ा बताइएगा। मैं जब 2016 में शुरुआत की 365 दिन, तो मैंने पहले जो एक्टिविटी गांव के लिए की थी। वैसे तो मेरे 2012 में हर एक घर में बड़े डॉटर का नाम, लड़की का नाम घर की पहचान हो, इसलिए एक नेम प्लेट लगाई थी कि घर का जो हम देखते हैं भेदभाव होता है बहुत सारा बच्ची का, हाँ पुरुष प्रधान, और इसलिए बच्चे से ही बच्ची का नाम ही घर को देना चाहिए। वो मेरी पहली एक्टिविटी थी। कोविड तक गांव में था, तो 8 साल में 8 बार चेंज किया था ये पूरा एजुकेशन का। जो टीचिंग एड्स है वो चेंज करते थे, पेंटिंग चेंज करते थे, तो बच्चे नया नया कुछ ना कुछ सीखते थे। कोविड में हमने वारली पेंटिंग सिखाया। वारली पेंट बच्चों ने 4-5 दिन में वो गांव पूरा वारली पेंट बना दिया। वारली बच्चों ने, मेरे ये बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे, तो बड़े बच्चों ने उन्होंने वारली पेंट किया, उनका नाम भी लिखा है हर एक दीवार में, जिसने पेंट किया। हाँ जिसने पेंट किया उन्होंने। कोविड के टाइम में ही हमने एक एमपी का एक स्कूल था, उस स्कूल के बच्चे 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे जो थे दोनों हाथ से लिखते थे, ऐसा मैंने वीडियो देखा था। तो उस वीडियो से फिर हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स मैडम थी, उन्होंने वो वीडियो भेजा। मैंने बोला यस मैम मैं लेता। तो मैंने गूगल में ढूंढा, इधर उधर यूट्यूब में ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला कैसा सिखाया। तो थोड़ा सोचने लगा, बच्चों को दिखाया कि ये देखो बच्चे 2 हाथ से लिखते हैं, हम भी लिख सकते हैं। तो मेरे माइंड में जो आया और उस हिसाब से हमने तैयारी शुरू की है। 1 साल हो गया कि पूरा एक पेज में लिखने लगे बच्चा, मराठी या इंग्लिश में, दोनों हाथ। हाँ दोनों हाथ से। मेरा एम था कि ये बच्चों कॉम्पिटिटिव के एग्जाम या 10वीं 12वीं के एग्जाम में कम समय में ये पूरा लिखना चाहिए, उस हिसाब से हमने शुरुआत की थी। तब 1 साल में मुझे और पता चला, एक किराना दुकानदार थे, वो बोले कि हमारे धर्म में एक मौलाना थे 400 साल पहले, और 2 हाथ में 2 लैंग्वेज डिफरेंट अलग अलग लिखते थे। तो मैंने सोच लिया ऐसा भी होता है क्या।
तो फिर आया यहाँ, बच्चों को बोला कि बच्चों एक साथ दो विषय में, माई स्कूल या माई मदर, हाँ माई विलेज, ऐसा ऐसा बारों में कुछ ना कुछ लिखने के लिए मैंने बोला, तो प्रैक्टिस से होने लगा वो भी। हाँ, वो भी होने लगा। फिर डिफरेंट सम्स आए, एग्जाम्पल्स आए। अभी बच्चे मराठी और मिरर करते, मराठी इंग्लिश कर रहे, दो टेबल्स अलग लिख रहे, सेपरेटली लिख रहे हैं, एक साथ एक साथ। उसके बाद अभी बच्चे तीन चीजें एक साथ करते हैं। यहाँ डिफरेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बताते हैं, या स्क्वेयर बताते हैं, या जीके के क्वेश्चन बताते हैं, या पोएम भी बताते हैं। तो एक साथ तीन चीजें भी करते हैं। ज्यादा फायदा क्या मिला उससे, वो दोनों ब्रेन एक्टिव हो गए उनके। दोनों ब्रेन एक्टिव होने के साथ कुछ भी हम सिखाते हैं ना, तो ज्यादा ग्रास्प जल्दी करते हैं, ग्रास्पिंग बढ़ गई उनकी। उस हिसाब से हम हर दिन पाउन या 1 घंटा हम लेते हैं अभी। वो कंटिन्यू, वो कोविड का हमारा प्रोग्राम था, उपक्रम था। उसके बाद इस गांव के ही हरिदास भूसारे, हाँ, उन्होंने जमीन डोनेट की। एक एनजीओ, गिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ मिली, और उस एनजीओ का काम पहले से ही शुरू था 2016 से। आर्मस्ट्रांग कंपनी, आर्मस्ट्रांग रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी, विनीत जी माझगावकर साहब, उनके उन्होंने पूरा फंडिंग गिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को किया, साथ मिलके किया। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो हमारा सपना था कि ऐसा स्कूल चाहिए था, उसके पहले हम 4 साल झोपड़ी में, टेंट में रहते थे। वो सपना तक ऐसा ऐसा चाहिए था। उस सपने से नया स्ट्रक्चर बनाए। जैसा कि 12 घंटे बच्चे बैठते हैं, तो 12 घंटे उनको लगना नहीं चाहिए एक रूम में बिठा दिया। तो आधा घंटा, 1 घंटा, पाव घंटा से बच्चों को यहाँ से वहाँ चेंज होते बैठने की जगह, और बच्चे से बच्चे ही चेंज होते हैं, पूरे ग्रुप में चेंज होते हैं। तो उनको पता नहीं चलता कि 12 घंटे या 13 घंटे स्कूल चलता है। तो उस हिसाब से हमने बहुत सारा अच्छा बहुत स्कूल बनाया है। तो कोविड से हमने गो पालन भी किया है। अभी जो आपने पूछा था कि कौन सा उपक्रम है, तो हमने खेती की है बहुत सारी, 1-1.5 एकड़ में 10 से 12 सब्जियां लगाई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और फ्रूट गार्डन है आधा एकड़ में, गोपालन है। और जो जिस झोपड़ी में थे वहाँ हमने तो अभी ट्राइबल म्यूजियम बना रहे। उस म्यूजियम में बाम्बू की चीजें, कुछ चावल हो, यहाँ का कुछ धान हो, और जैसा कि इंस्ट्रूमेंट है, ट्राइबल कल्चर के इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो थेसिस है, जो किताबें है ट्राइबल के बारे में, जो कुछ किसी ने लिखा है, तो हमने रखा है वहाँ पे। और यहाँ से हमें रोजगार भी गांव वाले को मिलने वाला है, क्योंकि गांव वाले कुछ, जैसा कि वो बाबा आज बैठे हैं, वो कुछ बाम्बू की चीजें बना रहे, तो उन्होंने कुछ उनकी बनाई हुई चीजें यहाँ रखी है। जैसा कि कोई आएगा तो खरीदेंगे, दो पैसे उनको मिलेंगे। हाँ, कोई चावल लेगा, कोई और ऐसा खेती के है। म्यूजियम है, और 1.5 एकड़ में हमने फॉरेस्ट में मेडिसिन प्लांट लगाए। जैसा कि यहाँ की जो पेड़ है वो लगाए हैं, ड्रिप के है, और कौन सा डिसीज पे कौन सा प्लांट लगने वाला है, कैसा यूज करते हैं, हमने पूरा बोर्ड लगाए है और टेकड़ी पे। और उसके ये जहाँ हम बैठे हैं, ये बच्चों को हम उद्यान, खेलने का उद्यान बनाए, झूला या स्लाइडिंग का है, कुछ चीजें छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों के खेलने के लिए यहाँ हम बना रहे, वो काम शुरू है। और अंदर जो है स्कूल में, वो बहुत सारी पेंटिंग हमने पतरे टीन पे पेंटिंग की है पूरा। और हर एक सब्जेक्ट की पेंटिंग है, मतलब करिकुलम के अलावा जो भी चीजें है उसकी पेंटिंग बनाई है। नीचे भी पेंटिंग है टाइल्स पे। वो एजुकेशन बच्चे प्रैक्टिकली वो करने वाले, पूरा प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद जिस बच्चे का हाथ जहाँ तक जाएगा वो बच्चों के लिए रखा है, छोड़ा है, तो प्रैक्टिकल से ही सीखेंगे। और वहाँ हमने विंडो बैनर लगाए। जब हम पूरा नीचे करते हैं ना, तो पूरा भर जाता है स्कूल, नहीं तो काम नहीं होने के बाद वो ऊपर चला जाता है। भी कुछ न कुछ बहुत सारा मैसेज है वो पत्रे में, जो हमने जो पेंटिंग किया है ना, उसके बारे में वो बैनर पे पूरा प्रिंट किया है। तो बच्चे नीचे लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। और इस टाइल्स में भी जो पेंटिंग है वैसा ही है, बच्चों को वो आते है, उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होगी तो कोई ना कोई उसको बता देगा, क्योंकि बहुत सारे विजिट होते हैं यहाँ पे। एजुकेशन प्रेमी लोग है, सोशल वर्कर्स है, बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए, हाँ, ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी कुछ सिखा सकते हैं। मेरी विनती ये भी है, मेरी विनती से पहले बच्चों भी विनती करते हैं कि हमें, आपको कुछ ज्ञान है तो हमें भी सिखाओ,
ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड है। तो जैसा कि संभाजी नगर से इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, एआई का क्लास है, इससे पहले आउट ऑफ कंट्री के भी बहुत सारे क्लास थे, वो भी सिखाते हैं। तो मेरी भी आपसे विनती होगी कि आपके पहचान के जो लोग हैं, जैसा कि आपने आनापान सिखा दिया हमें अभी, तो बच्चों का ज्ञान बढ़ने के लिए ये ज्ञान वैसे तो सीमित है, तो ज्ञान बढ़ना चाहिए तो बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा ना ज्ञान बढ़ने के लिए, तो ये बच्चे और आगे जाएंगे। आनापान से क्या होता है, उनका ब्रेन जो है ना, वो कंसंट्रेशन पावर उसका जी बढ़ता है, जी इसलिए जी मैंने बताया। जी, वो तो यूनिवर्सल है। बराबर। दूसरी बात सर, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ है जी। जो बालवाड़ी के हैं, तो वो तो एनवायरनमेंट में से सीधा यहाँ कैसे एडजस्ट होते हैं? बच्चे 3 साल या 4 साल के बच्चे जो है, पिताजी जब उनके छोड़ते हैं तो 3 या 4 साल के बच्चे यहाँ आते हैं। आते समय हम पहले दिन उनको लिखने के लिए या कुछ हमारा जो हाँ, वो कुछ भी नहीं बोलते। मतलब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उनका मन जब लगेगा, 4 महीने हो या 5 महीने हो या 1 महीना हो या 15 दिन हो, तो मन लगने के बाद हम सिखाते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि नया माहौल है तो घूमते हैं। कुछ बच्चे खाना खाते हैं, कुछ खेलते हैं, इधर उधर बाहर जाते हैं, फिर आके सोना हो तो सोते हैं बच्चे। तो उनको ये आदत हो जाती है धीरे धीरे। वैसा भी नहीं कि पहले दिन हम 12 घंटे बिठाते हैं। बच्चा आने के बाद पहले दिन 2 घंटे रहेगा, 2.5 घंटे रहेगा, 3 घंटे रहेगा, ऐसा उनका टाइम बढ़ जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं, तब बड़े बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। बाहर जाने का हो, कुछ खाने का हो, तो बड़े बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। तो बच्चे पूरा ऑब्जर्व करते हैं दिन भर क्या एक्टिविटीज है। दूसरी चीज ये हासिल करते हैं कि वो 12 घंटे बैठने का स्टेमिना तैयार करते हैं। कैपेबल। जो जब ये दोनों चीजें हासिल होती है तब से हमारा काम शुरू होता है उनसे। तो फिर वो तो बहुत सारे भागते हैं, जैसा कि आपने देखा, वो पहली में तो उनको मराठी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग या जो गणितीय क्रिया है, 4 क्रिया है, और टेबल 30 से ज्यादा टेबल पहले के पहले दिन में ही आते हैं। टेबल है, बच्चों के हाईएस्ट टेबल हुए थे 1330 तक, जैसा कि हम 30 तक करते हैं पाढ़ा। तो नर्सरी के बच्चे अभी 30-40 का पाढ़ा बोलते हैं। हम नर्सरी में ये करते हैं और उनके हिसाब से करते हैं, उनको ज्यादा पसंद है। जिस बच्चों को जो आता है वो डिफरेंट सिखाते हैं।